तो आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कक्षा में अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम एक अनिवार्य तत्व है। बिना पाठ्यक्रम के हम अपने उद्देश्य में सफलता की बात भी नहीं सोच सकते। तो आइए हम देखते हैं बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम को। बीए द्वितीय वर्ष में हमारे 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक हिंदी काव्य। आधुनिक हिंदी काव्य की अवधारणा हमारे हिंदी साहित्य के चौथे कालखंड से प्रारंभ होती है। इसके पहले के 3 कालखंड प्राचीन काव्य अर्थात आदिकाल, पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल तथा रीतिकाल अर्थात उत्तर मध्यकाल तक का अध्ययन आप प्रथम वर्ष की कक्षा में कर चुके हैं। तो इसके पश्चात का चौथा और अंतिम कालखंड आधुनिक हिंदी काव्य आपके अध्ययन में समाविष्ट है। तो हम देखते हैं कि हमारे प्रथम प्रश्न पत्र की पाठ्य पुस्तिका है आधुनिक हिंदी काव्य, जिसमें निर्धारित कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त तथा उनका ग्रंथ साकेत। साकेत का 8वां सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है। दूसरे कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जिनके महाकाव्य कामायनी का श्रद्धा सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है। तीसरे कवि हैं हमारे संकलन के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें हम महाप्राण निराला भी कहते हैं। ओज और विद्रोह के कवि निराला की सर्वश्रेष्ठ रचना हिंदी का प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति हमारे बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में है। इसके पश्चात कोमल कल्पना के कवि तथा हिंदी साहित्य में सुंदरम के मुखर प्रणेता सुमित्रा नंदन पंत हमारे अगले कवि हैं। इनकी कविताएं नौका विहार, जगत के जीर्ण पत्र, बादल, मौन निमंत्रण तथा सोन जूही हमारे पाठ्यक्रम में है। इसके पश्चात छायावादी चातुष्टय में सम्मिलित एकमात्र महिला कवयित्री महादेवी वर्मा संकलन की अगली कवयित्री हैं तथा संकलन के आखिरी और अंतिम कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचना कुरुक्षेत्र का 6वां सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है। इन कवियों के अतिरिक्त द्रुत पाठ्यक्रम में हमारे जो कवि सम्मिलित हैं वे हैं श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यह था हमारा आधुनिक हिंदी काव्य का पाठ्यक्रम। अब हम देखते हैं हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र को। बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में हमारा पाठ्यक्रम है हिंदी कथा साहित्य। तो द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत 2 उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में है। पहला उपन्यास है भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखित उपन्यास चित्रलेखा, जिसमें उपन्यासकार ने पाप और पुण्य की सर्वमान परिभाषा की व्याख्या करने का स्तुत्य प्रयास किया है। बहुत ही सुंदर प्रश्न को वो अपने इस उपन्यास के रूप में पाठक वर्ग के सामने लाए हैं। दूसरा उपन्यास है हमारा राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल, जो कि हिंदी के प्रतिष्ठित व्यंग्यकार माने जाते हैं, उनके द्वारा रचित ये उपन्यास है। और प्रस्तुत उपन्यास स्वतंत्रोत्तर भारत के गांवों की पोल खोलते दिखाई देता है कि किस तरह स्वतंत्रता के बाद भी जमींदार तथा शक्ति संपन्न लोगों ने सारी सुविधाओं को,
सारी साधनों को अपने हाथ में ले रखा है, सारी शक्तियों का वे दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता कुछ नहीं कर पा रही है। तो राग दरबारी एक परिवेश का यथार्थपूर्ण चित्रांकन करता है, व्यंग्यात्मक उपन्यास है, ये हमारे पाठ्यक्रम में है। इसके बाद कहानी संचयन, ये हमारी पाठ्यपुस्तिका है तथा दूसरे भाग कहानी में जो हमारे कहानीकार हैं उनको देख लेते हैं। पहले कहानीकार हैं हमारे कहानी सम्राट प्रेमचंद तथा उनकी यथार्थवादी कहानी कफन हमारे पाठ्यक्रम में समाहित है। संकलन के दूसरे कहानीकार हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से संस्कृति एवं सभ्यता तथा आदर्श चरित्र स्थापित करने का प्रयास किया है। वो प्रसाद जी गुंडा कहानी के साथ हमारे संकलन में पाठक वर्ग के सामने आते हैं। संकलन में तीसरी कहानीकार हैं मन्नू भंडारी जी, जिनकी कहानी यही सच है हमारे पाठ्यक्रम में है। इस कहानी पर एक फिल्म भी बन चुकी है रजनीगंधा नाम से। संकलन के अगले कथाकार है भीष्म साहनी जी, चीफ की दावत इनकी कहानी है। अत्यंत मार्मिक कहानी है। आधुनिक युग बोध में किस तरह से रिश्ते भी व्यावसायिकता का रूप धारण कर रहे हैं, यह उद्देश्य इस कहानी में निहित है। संकलन में अगले कथाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, आंचलिक कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित रेणु जी की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम नामक कहानी हमारे पाठ्यक्रम में है। इस कहानी पर भी तीसरी कसम के नाम से एक फिल्म बन चुकी है। संकलन के अगले कथाकार हैं कमलेश्वर, नई कहानी आंदोलन को स्वर प्रदान करने वाले कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया नामक कहानी हमारे पाठ्यक्रम में है। इसके बाद संकलन के अंतिम कथाकार हैं दलित विमर्श के मुख्य कथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनकी आत्मकथा जूठन के नाम से प्रकाशित हुई है और साहित्य के क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन लाई है वह आत्मकथा। तो इनकी कहानी 25 चौका 150, जो आज भी हमारे समाज की मानसिकता पर चोट करती है, दलित समाज की वास्तविकता को, उनकी मार्मिक स्थिति को हमारे सामने लाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह था हमारा पाठ्यक्रम। दोनों ही प्रश्न पत्र 50-50 अंकों के हैं। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र है, अर्थात 50 अंकों के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जिनमें कि सही उत्तर पर निशान लगा करके हमें उत्तर का चयन करना होगा। दूसरा प्रश्न पत्र अर्थात हिंदी कथा साहित्य जो है वह प्रश्नों उत्तर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें व्याख्या तथा लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षा में आएंगे। तो सभी छात्रों से अनुरोध है कि पाठ्यक्रम को भली भांति देख लें, समझ लें। धन्यवाद।